नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के लोकप्रिय कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की ताजा वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में जानेंगे शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारणों पर किए गए एक ताजा अध्ययन के बारे में और ट्यूमर का पता लगाने वाली एक नई और बेहतर तकनीक के बारे में। खबरें और भी होगी, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। आरओ वाटर से हो सकती है शरीर में B12 की कमी, वडोदरा के अस्पताल में किए गए ताजा अध्ययन के नतीजे। मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल लगाएगा ट्यूमर का पता, IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई तकनीक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में, और ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। जानिए आने वाले हफ्ते के विज्ञान के इतिहास के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में होने वाले कैंसर का बेहतर तरीके से पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग आधारित एक कंप्यूटेशनल टूल विकसित किया है। खास बात यह है कि यह टूल सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। देखिए ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। ग्लियोब्लास्टोमा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तेजी से और आक्रामक रूप से बढ़ने वाला ट्यूमर है। इस ट्यूमर को समझने के लिए शोध जारी है, लेकिन फिलहाल इसके चिकित्सीय विकल्प सीमित हैं और इनिशियल डायग्नोसिस से सर्वाइवल रेट 2 साल से भी कम होता है। ऐसे में प्रोटीन्स में वेरिएंट्स के कार्यात्मक परिणामों का मूल्यांकन करना जरूरी है, जो ग्लियोब्लास्टोमा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके द्वारा रोगियों के लिए मौजूद चिकित्सीय सुविधाओं को एडवांस करने में मदद मिलेगी। हालांकि सभी देखे गए वेरिएंट्स की तुलना में बीमारी पैदा करने वाले ड्राइवर म्यूटेशन की पहचान करना एक मुश्किल काम है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कार्यरत प्रोफेसर एम माइकल ग्रोमेहा और उनकी टीम ने GBM ड्राइवर विकसित किया है, जो ग्लियोब्लास्टोमा में ड्राइवर म्यूटेशन और पैसेंजर म्यूटेशन की पहचान करता है। ये एक वेब सर्वर है जिसको विकसित करने के लिए अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड मोटिफ्स, कंजर्वेशन स्कोर और पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स का ध्यान रखा गया है। इस शोध में ग्लियोब्लास्टोमा से पीड़ित 9,386 ड्राइवर म्यूटेशन और 8,728 पैसेंजर म्यूटेशन मरीजों का विश्लेषण किया गया है। शोध में ग्लियोब्लास्टोमा में ड्राइवर म्यूटेशन की पहचान 1,809 म्यूटेंट के ब्लाइंड सेट में 81.99 की सटीकता से की गई है, जो मौजूदा कंप्यूटेशनल मेथड से बेहतर है। ये मेथड पूरी तरह से प्रोटीन सीक्वेंस पर निर्भर करता है। इस शोध को ब्रीफिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। ये मेथडोलॉजी यानी प्रक्रिया पोर्टेबल है, इसलिए इसका दूसरी बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही चिकित्सीय रणनीतियों में भी ये म्यूटेशन स्पेसिफिक ड्रग टारगेट की पहचान में उपयोगी साबित हो सकता है। क्या आपकी त्वचा अचानक से डल या गहरे रंग की होती जा रही है, जबकि आप RO का पानी पी रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वडोदरा के SSG हॉस्पिटल में किए गए एक अध्ययन में यह कारण सामने आया है। इस अध्ययन में शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारणों का भी पता चला है। चलिए और ज्यादा जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO वाटर आज हमारी जिंदगी की जरूरत बन गया है, लेकिन वडोदरा के SSG हॉस्पिटल में किए गए एक शोध में ये सामने आया कि RO वाटर विटामिन B12 की कमी का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि RO सिस्टम विटामिन B12 के एक महत्वपूर्ण घटक कोबाल्ट को पानी से बाहर कर देता है, जो आगे चलकर क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की समस्या उत्पन्न करता है। विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शारीरिक क्रियाओं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन, DNA सिंथेसिस और नर्व फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। RO सिस्टम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खत्म कर देता है जो शरीर में विटामिन B12 का उत्पादन करते हैं।
इस अध्ययन के लिए डॉक्टर्स ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का उपयोग किया, जिसके लिए एसएसजी हॉस्पिटल में 160 ऐसे लोगों को चुना गया जिनमें विटामिन B12 की कमी थी और साथ ही 160 ऐसे लोगों को चुना गया जिनमें B12 सामान्य स्तर पर मौजूद था। इस स्टडी में पाया गया कि नियमित आरओ वाटर इस्तेमाल करने वालों में विटामिन B12 की कमी की आशंका ज्यादा थी। इसी तरह शाकाहारी लोगों में भी विटामिन B12 की कमी का डर था। अध्ययन करने वाले डॉक्टर्स ने पाया कि आरओ वाटर इस्तेमाल करने वाले शाकाहारी लोगों की त्वचा का रंग गहरा और डल हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन B12 की कमी होने पर त्वचा में मेलानिन का उत्पादन ज्यादा होने लगता है। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि मीट, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए इनका सेवन करके विटामिन B12 की कमी से बचा जा सकता है। लेकिन वीगन और शाकाहारी लोगों को विटामिन B12 की कमी का खतरा ज्यादा है। और अब साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर। अरोरा, जिसे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में जाना जाता है, केवल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास ही दिखाई देती हैं। लेकिन हाल ही में अरोरा को पहली बार भारत में देखा गया। लद्दाख के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने 22 और 23 अप्रैल की रात को अपने कैमरे में अरोरा रोशनी को कैद किया। अरोरा की रोशनी ने आकाश को हरे और पीले रंग के अनूठे रंग से रंग दिया था, जिसमें नारंगी और सफेद रंग के छींटे भी दिखाई दे रहे थे। भारतीय खगोलीय वेधशाला का संचालन करने वाले बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा ये जानकारी साझा की गई। 21 अप्रैल को पृथ्वी से टकराने वाले एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान के कारण लद्दाख सहित पृथ्वी के कई क्षेत्रों में मंत्रमुग्ध कर देने वाले अरोरा दिखाई दिए। दरअसल अरोरा एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब सूर्य से विद्युत आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों से टकराते हैं। ऑप्टिकल ट्विजर्स का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने मुलायम मिट्टी के कोलाइड्स के भीतर मिट्टी के सूक्ष्म कणों की गति को ट्रैक करने का एक तरीका खोज निकाला है। इसके जैविक प्रणालियों में अनुप्रयोग ने वर्ष 2018 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया था। इस नई खोज का उपयोग ड्रग डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। इस शोध को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है, जिसमें शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम मिट्टी लेपोनाइट की गतिशीलता और छिपे हुए संरचनात्मक विवरण का अध्ययन किया। लेपोनाइट मिट्टी का आकार समान होता है, इसलिए प्रकाश के तहत अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। लेपोनाइट का कच्चे माल के रूप में दवा और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट मैटर जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार इस कार्य के लिए ऑप्टिकल ट्वीजर का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि वैज्ञानिक नैनोमीटर स्केल पर गति को मापना चाहते थे। आज ज्ञान विज्ञान के स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानेंगे आने वाले हफ्ते के विज्ञान के इतिहास में दर्ज कुछ प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। बेलीज बेल्ट सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पर दिखने वाला एक चमकीला वलयाकार स्पॉट है। इसका नाम अंग्रेजी खगोल विज्ञानी फ्रांसिस बेली के नाम पर रखा गया, जिन्होंने पहली बार 15 मई 1836 को लगे ग्रहण के दौरान इस वलयाकार आकृति की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। 9 मई 1882 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट कार्यालय ने विलियम फोर्ड को उनके स्टेथोस्कोप के डिजाइन के लिए पेटेंट जारी किया था। स्टेथोस्कोप में 2 ईयरपीस एक सिंगल बेल से जुड़े होते हैं। इस डिजाइन के स्टेथोस्कोप का दुनिया भर में प्रचलन आज भी जारी है। भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में उन्नत हथियार डिजाइन के 5 परमाणु परीक्षण किए। पहले 3 विस्फोट 11 मई को एक साथ किए गए। इनमें 45 किलो टन का एक थर्मोन्यूक्लियर उपकरण, एक 15 किलो टन और एक 0.2 किलो टन का उपकरण शामिल थे। 2 परमाणु उपकरणों का विस्फोट 13 मई 1998 को किया गया। इंग्लिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 14 मई 1796 को सफलतापूर्वक विश्व की पहली वैक्सीन विकसित की। जेनर द्वारा की गई इस खोज में ग्वाले के हाथ पर हुए चेचक के घाव से पदार्थ लेकर 8 साल के जेम्स फिलिप को लगाया गया था और इस तरह दुनिया की पहली वैक्सीन की शुरुआत हुई।
तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।